नमस्कार, मैं दिन मधु साहू स्वागत करता हूँ बंधु टेक्नोलॉजी में। एक्सेल में आप ढेर सारे फ़ॉर्मूला सीख चुके होंगे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोस्ट यूज़फुल फ़ॉर्मूला के बारे में। तो आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने बंधु टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बंधु टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो फ्री में मिलते रहें और आप फ्री में देख पाएँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास सीट है जिसमें कुछ स्टूडेंट के नाम है और एग्जाम के कुछ पेपर हुए हैं। और इस सीट में मैं बताने वाला हूँ 6 मोस्ट यूजफुल फंक्शन के बारे में, जो हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं। सम, परसेंटेज, इफ एंड, एवरेज, काउंट आदि कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए हम लेते हैं 12वीं के रिजल्ट प्रिपरेशन। इसमें ऑब्टेन नंबर, परसेंटेज, डिवीजन, रिजल्ट निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला और कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इफ और नेस्टेड इफ कंडीशन कैसे लगाएंगे, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले है सम फंक्शन ऑटो सम से क्लिक करके ऑटो सम निकाल सकते हैं। सेलेक्ट सेल रेंज, देन प्रेस एंटर। दूसरा तरीका है इक्वल साइन लिखेंगे, सम लिखेंगे, सेल का एड्रेस लिखेंगे। डी कॉलम है D7 कॉलन S7, प्रेस H7, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी प्रकार से अन्य सेल के निकालने के लिए सेल को ड्रैग करें, सारे सेल में आंसर आ जाएगा। इसी तरह से परसेंट निकालने के लिए इक्वल साइन लिखेंगे, ऑब्टेन परसेंटेज इनटू 100 डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स 500, देन प्रेस एंटर। इसी तरह से परसेंटेज निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका है इक्वल साइन, ऑब्टेन सेल एड्रेस डिवाइडेड बाय 5, एंटर। सेल एड्रेस सेल पे रखिए एंड ड्रैग करिए, सारे स्टूडेंट का परसेंट निकल जाएगा। इफ फंक्शन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंडीशन डिवीजन निकालने के लिए है, इक्वल साइन लगाएंगे। अगर 60% से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 50% ज़्यादा है तो सेकंड डिवीजन, अगर 33 से एबो है तो थर्ड डिवीजन, या 33 से लो है तो फेल। इसी प्रकार से निकाला जा सकता है। इसके लिए कंडीशन होगा इक्वल साइन इफ परसेंटेज सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये होगा फर्स्ट डिवीजन, कॉमा इफ कंडीशन सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे सेकंड, देन कॉमा, नेक्स्ट इफ कंडीशन सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे थर्ड, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फेल। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इफ 60% से ज़्यादा हो तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करें, 50% से ज़्यादा हो तो सेकंड डिवीजन प्रिंट करें, एंड 33 से ज़्यादा हो तो थर्ड डिवीजन, और 33 से कम हो तो फेल। तो जितने ही आपने ब्रैकेट ओपन किए उसी तरह से ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और एंटर प्रेस करिए। यह शो करेगा आपका डिवीजन। इसी प्रकार से आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, सारे सेल्स में ऑब्टेन डिवीजन दिखाई देने लगेगा। आइए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानते हैं, इफ एंड इफ कंडीशन, उसके अंदर एंड, फिर इफ कंडीशन। उसके लिए देखते हैं कंडीशन कैसे होगा। यदि स्टूडेंट्स सारे विषय में 33 से एबोव है तो पास काउंट होगा,
अदरवाइज फेल काउंट होगा। इसके लिए कंडीशन होगा इक्वल साइन, इफ ब्रैकेट स्टार्ट देन एंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट देन सेल एड्रेस D6 greater than equal to 33, comma then E6 greater than equal to 33, comma then F6 greater than equal to 33, then G6 greater than equal to 33, comma then H6 greater than equal to 33, comma इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पास, कॉमा फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन यहाँ पर क्लोज करना होगा ब्रैकेट, देन प्रेस एंटर। यहाँ पर देख रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में 30 है, इसीलिए यह फेल काउंट हो रहा है। यदि इसमें आप 33 से एबव कर देते हैं, 50 करते हैं, पास हो जाएगा। इसे ड्रैग कर सकते हैं और सारे बच्चों का एक साथ रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, फेल या पास। आप देख रहे हैं फेल बहुत सारे दिखा रहा है। यदि यहाँ पर आप सेल वैल्यू को चेंज करते हैं 35, इसी तरह से सेल वैल्यू को चेंज करने पर पास या फेल हो जाएगा। जैसे इस कॉलम में देख रहे हैं सुनैना का सेल एड्रेस में देख रहे हैं 78 है, 32 है तो फेल है। यदि इसको अपन 35 करें, पास हो गए, इसका डिवीजन भी फर्स्ट आ गया है। यदि इसको कम कर देते हैं, 50 कर देते हैं, सेकंड आ गया। तो इस तरह से इंटरलिंकिंग है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है और इसी तरह से इसमें ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंजेस हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट कमांड देखते हैं काउंट करने के लिए इक्वल साइन लगाएंगे, काउंट लिखेंगे। यह जो है यहाँ पर आप काउंट करने के लिए ले लेते हैं कितने सब्जेक्ट का है, इसके सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यह काउंट कर रहा है 5 सब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से काउंटिंग किया जा सकता है। इसी तरह से ये सारे फंक्शन हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन की जानकारी के लिए आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें हम बताएंगे बहुत सारे फंक्शन में लॉजिकल फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है। ये सारे फंक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।